नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु आईडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम ट्रांसलेशन करते हैं, आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द फार्मर्स सन्स। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी ऐसे हुआ फार्मर्स और यहाँ पर सन्स। तो बहुत से लोग को लगता है, बहुत से लोगों को पता भी है, जो नए नए हैं उनको बता रहा हूँ, सबको लगता है एस लगा हुआ है, यस लगा तो प्लूरल बहुवचन। बहुत से लोग बोले फार्मर्स यानी बहुत सारे किसान, सन्स यानी बहुत सारे बेटे, लेकिन ऐसे नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉमा लगा हुआ है जिसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। द फार्मर्स इसका मतलब होता है का, की, के, यानी किसान का, किसान की या किसान के, ऐसे मतलब होगा। ठीक है, अब बेटा है तो किसान का, अब बहुत सारे बेटे तो किसान के, ऐसे हो जाएगा। द फार्मर्स यानी किसान के, सन्स बेटे, ये प्लूरल है और ये अपॉस्ट्रोफी है का, की, के। तो यहाँ पे एस का मतलब का, की, के, ऐसा मतलब मिलता है। द फार्मर्स सन, किसान के बेटे। चलिए देखते हैं किसान के बेटे क्या करें लकड़ियों के साथ, आपको पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ से रीड कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक एक वर्ड का हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सेटिंग कर रहा था। अ फार्मर हैड 4 यंग एंड हार्डवर्किंग सन्स। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। अ फार्मर एक किसान, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। एक किसान के, हैड 4 यानी 4 थे। क्या थे? यंग यानी नौजवान, एंड और हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, परिश्रमी, कठिन मेहनत करने वाले, कड़ी मेहनत करने वाले, उसे हार्ड वर्किंग कहते हैं। सन्स यानी बेटे। तो एक किसान के 4 जवान और मेहनती बेटे थे। किसी के पास कुछ चीज था, किसी का कुछ थे तो हैड का यूज करते हैं। फिर क्या हुआ? 4 बेटे थे, मेहनती बेटे थे। बट एवरी डे दे वुड क्वारल ड्यू टू सम रीजन और द अदर। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। बट लेकिन, एवरीडे ने रोज, प्रतिदिन, रोज, दे यानी वे, वुड का 2 मीनिंग होता है। वुड एक तो विल की जगह वुड का यूज करते हैं, करेंगे, जाएंगे, खाएंगे, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज टू का यूज कैसे करते? यूज टू यानी आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। वैसे वुड का भी यूज होता है। जैसे आप बोलोगे आई वुड टू गो, मैं जाया करता था, वैसे ही वुड का भी यूज होता है। देखिए, दे वुड क्वारल, वे झगड़ते थे या लड़ाई किया करते थे, ऐसा कुछ चीज किया करते थे तो भी वुड का यूज होता है। ठीक है, वे लड़ाई किया करते थे ड्यू टू यानी के कारण, किसी कारण, सम रीजन कुछ कारण, और या द अदर दूसरे। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि किसी न किसी कारण से। सम रीजन और द अदर का मतलब होता है किसी ना किसी कारण से। ड्यू टू मतलब होता है के कारण। तो भाई किसी न किसी कारण से वे लड़ा करते थे। भाई चारों मेहनती थे, जवान थे, लेकिन किसी न किसी कारण से रोज उनमें लड़ाई हुआ करती थी। अब क्या हुआ? Their quarrels would upset the farmer। यहां पर would हो जाते थे इस प्रकार से। ठीक है, Their quarrel, उनकी लड़ाइयां, would upset यानी परेशान किया करती थी, परेशान किया करती थी द फार्मर, किसान को। भाई किसान को परेशान कर दिया करते थे उन जो लड़ाई करते थे। भाई कोई भी बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, तो परेशान हो ही जाएंगे। तो अपसेट यानी परेशान। He wanted to see them happy all the time। He wanted, वह चाहते थे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस जिसे कहते हैं। वांट यानी चाहना, लेकिन वांटेड सेकंड फॉर्म है। वह चाहते थे, टू सी यानी देखना, देम यानी उन्हें, हैप्पी यानी खुश, ऑल द टाइम यानी पूरे समय, ऑल यानी पूरा, टाइम यानी समय, यानी हर समय उन्हें वो खुश देखना चाहते थे। भाई हर माँ बाप यही चाहते हैं। अब क्या हुआ? वन डे द फार्मर थॉट ऑफ एन आइडिया। वन डे एक दिन, द फार्मर किसान, थॉट ऑफ एन आइडिया, इसका मतलब होता है किसान को एक तरकीब सूझी। थॉट यानी विचार आना, आइडिया यानी एक सुझाव। तो वे उन्हें एक तरकीब सूझी किसान को। ही कॉल्ड हिज 4 सन्स इनटू हिज बेडरूम। ही कॉल्ड, उसने बुलाया। ठीक है, कॉल्ड यानी पुकारना, बुलाना। कॉल यानी, अब यहां पर भी सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसने बुलाया, हिज अपने, 4 चारों, है ना, सन्स यानी बेटों को, चारों बेटों को बुलाया। इनटू यानी में, क्योंकि अभी बेडरूम में पहले से नहीं है, पहले से तो इन द बेडरूम ऐसे होता, लेकिन अब क्या है, बेड के अंदर अभी आ रहे हैं, बेडरूम के अंदर या कहीं भी जा रहे हैं, पानी के अंदर गिर रहे हैं, तो मोशन है। तो जब मोशन में कोई अंदर जाते हैं तो हम इनटू का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करते। तो ही कॉल्ड हिज 4 सन्स, उन्होंने अपने 4 बेटों को बुलाया,
इनटू हिज बेडरूम, इनटू यानी में, हिज यानी उसके, अपने भी बोल सकते हैं, बेडरूम यानी वही बेडरूम, शयन कक्ष, सोने के कमरे को बेडरूम कहते हैं, अपने बेडरूम में बुलाया चारों को। अ बंडल ऑफ स्टिक्स वॉज लाइंग इन अ कॉर्नर, अ बंडल, बंडल यानी होता है एक गट्ठा, एक गठरी, बंडल बोलते हैं, एक बंडल ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ियों का एक बंडल, वॉज यानी था, क्या था, लाइंग, लाइंग यानी पड़ा हुआ था, इन अ कॉर्नर, इन यानी में, अ यानी एक, कॉर्नर यानी किनारे में, तो एक लकड़ी का बंडल किनारे में पड़ा हुआ था। ही कॉल्ड हिज एल्डर सन एंड सेड, ही कॉल्ड उसने बुलाया, पुकारा, बुलाया, दोनों बोल, हिज यानी अपने, उसके भी बोल सकते हैं, अपने भी बोल सकते हैं, अपने एल्डर सन, एल्डर यानी होता है सबसे बड़े को एल्डर कहते हैं, सबसे छोटे को यंगेस्ट कहते हैं, ठीक है, यंगर, यंगेस्ट ऐसे। तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया, एंड सेड और कहा, से यानी कहना, सेड उसी का पास्ट टेंस, और कहा, सन बेटा, गो एंड गेट द बंडल ऑफ स्टिक, गो जाओ, एंड और गेट, गेट यानी प्राप्त करो, लो उसे गेट कहते हैं, द बंडल ऑफ स्टिक्स जाओ और लकड़ियों के बंडल को ले लो। द सन पिक्ड अप द बंडल, द सन बेटा ने क्या किया, पिक्ड अप उठाया, है ना, या ले गया, उसे पिक्ड अप बोलते, उठा लिया, द बंडल उस बंडल को, गठरी को। देन द फार्मर सेड, तब किसान ने कहा, अब उसने गठरी उठा लिया, तब किसान क्या बोल रहे अपने बेटे को, देखिए, सन बेटे, नाउ यूज ऑल योर स्ट्रेंथ टू ब्रेक दीज स्टिक्स विदाउट ओपनिंग द बंडल, नाउ अब यूज, यूज यानी यूज करो, उपयोग करो, है ना, ऑल योर स्ट्रेंथ, ऑल यानी सभी, योर यानी तुम्हारी, स्ट्रेंथ यानी ताकत, तुम्हारी पूरी ताकत का उपयोग करो, टू ब्रेक, टू ब्रेक यानी तोड़ने के लिए, दीज यानी इन, बहुत सारे स्टिक्स है इसलिए दीज, केवल एक स्टिक होता तो दिस स्टिक, इस लकड़ी को ऐसे होता, बहुत सारे तो दीज ऐसे, दीज स्टिक्स इन लकड़ियों को, विदाउट यानी बिना किसी, ओपनिंग यानी खोले, द बंडल यानी बंडल को बिना खोले, इस लकड़ी के, है ना, इन लकड़ियों को तोड़ के दिखाओ अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके। अब बोले चलो भाई तोड़ के दिखाओ, ये देखिए यहां पे दिख रहा है, इसको बोल रहे पूरा तोड़ के दिखाओ बिना खोले। द सन अग्रीड, है ना, द सन बेटा क्या है, अग्री हो गया, अग्री यानी होता है राजी, तो राजी हुआ, पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इंडेफिनिट है, बेटा राजी हो गया। ही ट्राइड हार्ड टू ब्रेक द बंडल, ही ट्राइड उसने कोशिश की, ट्राई यानी कोशिश करना, ही ट्राई होता तो ही ट्राइज होता तो वह कोशिश करता है होता, लेकिन ट्राइड सेकेंड फॉर्म, ये भी पास्ट सिंपल टेंस, उसने कोशिश की, हार्ड यानी बहुत, उसने बहुत कोशिश की, टू ब्रेक तोड़ने की, द बंडल बंडल को, बट लेकिन नन ऑफ द स्टिक्स ब्रोक, नन ऑफ द यानी कोई सा नहीं, स्टिक्स एंड लकड़ी, ब्रोक टूटा, लेकिन कोई भी लकड़ी नहीं टूटी, बंडल में से एक भी लकड़ी नहीं टूटी। देन द फार्मर आस्क्ड ईच ऑफ हिज सन टू ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रेक द स्टिक्स, यहां तक देख ले, तब या फिर द फार्मर किसान ने, आस्क्ड, आस्क यानी पूछा भी होता है, और किसी को कुछ करने के लिए हम आज्ञा देते हैं या निवेदन करते हैं तो भी आस्क्ड का यूज होता है। अब उसने क्या किया, कहा, अपने बेटे को बोल रहे हैं, देखिए, ईच ऑफ हिज सन यानी अपने बेटों में से हर एक को, ईच यानी हर एक को, अपने बेटे में से हर एक बेटे को कहा, टू ट्राई कोशिश करने की, देयर बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश करने की, टू ट्राई देयर बेस्ट यानी होता है अपनी पूरी कोशिश करने के लिए कहा उन्हें, जैसे मैं बोलूंगा ना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ऐसे, ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, उसे ऐसे ही लिखते हैं। उन्हें बोला कि अपनी पूरी कोशिश करो, टू ब्रेक द स्टिक्स, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, स्टिक्स लकड़ियों को तोड़ने की, बट नन ऑफ देम सक्सीड, लेकिन कोई भी नहीं, नन ऑफ देम उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कोई भी नहीं, सक्सीडेड यानी सफल हुआ, कोई भी उसमें से सफल नहीं हो पाया, यानी कोई भी लकड़ी को नहीं तोड़ पाया, सबको बोला गठरी लो तोड़ो, ताकतवर भी थे सबके सब, लेकिन कोई भी नहीं तोड़ पाया। देन द फार्मर आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल ऑफ स्टिक एंड सेड, देन तब फार्मर किसान ने आज फिर कहा, ठीक है, यदि व्हाट वाई हाउ ऐसे होता तो पूछा ऐसे होता, लेकिन फार्मर ने कहा, देम यानी उन्हें, टू अनटाई, अनटाई यानी होता है खोलना, टाइड यानी होता है टाई यानी बांधना, अनटाई यानी उसे खोल देना, खोलने के लिए कहा, द बंडल यानी बंडल को खोलने के लिए कहा, ऑफ स्टिक्स यानी लकड़ी के बंडल को खोलने के लिए कहा, एंड सेड और कहा, नाउ पिक वन स्टिक ईच एंड ट्राई टू ब्रेक इट, ऊपर लिखा होगा नाउ, अब पिक यानी चुनो, उठाओ एक को, वन स्टिक अब एक लकड़ी उठाओ, ईच यानी हर कोई एक एक लकड़ी उठाओ,
एंड ट्राई टू, और कोशिश करो, ट्राई टू ब्रेक इट, देखिए ब्रेक इट लिखा है तोड़ने की, बस लास्ट पेज है, और उसे तोड़ने की कोशिश करो। अब एक एक लकड़ी को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अब आपको पता चल गया क्या बोलना चाहते हैं। ईच ऑफ द 4 सन्स, ईच ऑफ यानी उनमें से चारों बेटों में से हर एक ने इजिली आसानी से, ब्रोक तोड़ा, ब्रेक यानी तोड़ना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म ब्रोक, तोड़ दिया, द स्टिक्स लकड़ियों को, इनटू यानी में, किसमें, 2 यानी 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, इन अ सिंगल जर्क, इन यानी में, अ सिंगल यानी अकेले, जर्क यानी होता है झटका, एक है ना, एक ही झटके में, सिंगल जर्क यानी एक ही झटके में 2 टुकड़ों में लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। लड़की और लकड़ी में बहुत फंबल होता है, तो आसानी से तोड़ दिया, क्योंकि भाई सिंगल सिंगल ही लकड़ी को तोड़ना था, आराम से तोड़ लिया। अब क्या समझाना चाहते थे, वही स्टोरी का मोरल है। देन द फार्मर एड्रेस्ड हिज सन, तब किसान ने एड्रेस्ड, अब इसे आप एड्रेस्ड पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है पता बताना, किसी को एड्रेस बताना, लेकिन एड्रेस्ड बोल देंगे, स्पेलिंग दोनों का सेम रहता है, लेकिन अब बोलेंगे एड्रेस यानी किसी को संबोधित करना, किसी को समझाते हुए कुछ चीज बोलने को एड्रेस करना बोलते हैं। और इसी को एड्रेस पढ़ देंगे, लिखा सेम है, स्पेलिंग वही है, लेकिन एड्रेस पढ़ेंगे तो पता हो जाता है, तो ये दोनों अंतर है। तब किसान ने संबोधित किया अपने बेटों को, यानी समझाते हुए बोला, सन्स, बेटो, डिड यू सी यानी क्या तुमने देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा। अब सॉ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, फिर नकारात्मक बनाते हैं, तो डिड नॉट तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, डिड पहले लगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, पास्ट टेंस में भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। अब ये सवाल बना रहे हैं, डिड यू सी, क्या तुमने देखा, ऐसे नहीं बोल रहे क्या तुम देखते हो, नहीं, क्या तुमने देखा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सी सॉ सीन, लेकिन फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। बेटे क्या तुमने देखा, हाउ ऑल योर स्ट्रेंथ कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, हाउ यानी कैसे, ऑल योर स्ट्रेंथ यानी तुम्हारी पूरी ताकत भी, है ना, कुड नॉट नहीं सका, कैन नॉट यानी नहीं सकता, कुड नॉट यानी नहीं सका, उसी का पास्ट टेंस है। कुड नॉट नहीं सका, ब्रेक यानी तोड़, तो पूरा मतलब क्या होगा, क्या तुमने देखा कि कैसे तुम्हारी शक्ति तोड़ नहीं सकी, द बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के बंडल को भी तोड़ नहीं सका, बट ऑल ऑफ यू ब्रोक द सिंगल स्टिक वेरी इजली, बट लेकिन ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी, ब्रोक तोड़ दिया, द सिंगल स्टिक यानी अकेले लकड़ी को, वेरी इजली बहुत आसानी से, लेकिन तुमने एक एक लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। सो इसलिए इज द वे विथ ऑल ऑफ यू, इज द वे विथ ऑल ऑफ यू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आप सभी का यही हाल है ना, इज द वे विथ ऑल ऑफ यू यानी आप सभी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, आप सभी का यही हाल है। इफ यू, यदि आप, है ना, यदि तुम, बच्चे हैं तो तुम बोल देंगे, यदि तुम क्या रहोगे, स्टे टुगेदर लविंगली, स्टे यानी रहोगे, टुगेदर यानी एक साथ, लविंगली यानी होता है प्यार से, यदि तुम लोग एक साथ प्यार से रहोगे, विदाउट क्वारलिंग, विदाउट यानी बिना किसी, क्वारलिंग यानी झगड़े के, बिना किसी झगड़े के, यू विल, ये यू विल है, अब दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा कलर में मिक्स हो गए, यू विल यानी तुम होगे, क्या होगे, बी स्ट्रांग, बी यानी बनना, स्ट्रांग यानी मजबूत, ताकतवर, तुम ताकतवर बन जाओगे, है ना, विल बी यानी बनोगे, हो जाओगे, ऐसे तो विल बी का यूज करते हैं। यदि एक साथ प्यार से रहोगे बिना झगड़े तो तुम ताकतवर बन जाओगे। नो वन कैन हार्म अवर फैमिली, नो वन कैन यानी कोई भी नहीं कर सकता, कैन यानी होता है सकना, हार्म यानी होता है नुकसान पहुंचाना, अवर यानी हमारी फैमिली यानी परिवार को, नो वन कैन हार्म अवर फैमिली, कोई भी हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ ईच ऑफ यू थिंक सेपरेटली, यदि ईच ऑफ यू यानी तुम में से हर एक, थिंक यानी सोचता है, सेपरेटली होता है ना अलग से, यदि तुम सब अलग अलग सोचते हो, अलग अलग विचार रखते हो, एंड क्वारल विथ ईच अदर, और क्वारल झगड़ा करते हो, विथ ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, विथ यानी से या फिर साथ, यदि एक दूसरे के साथ तुम झगड़ा करते हो, अलग अलग विचार रखते हो, यू विल बी वीक, यू विल बी, ये विल है उसको शॉर्ट में इल लिख देते हैं, ठीक है, यू विल बी, तो यू विल बी वीक यानी तुम कमजोर हो जाओगे, कमजोर बनोगे या कमजोर हो जाओगे। देन एनीवन कैन इजिली ब्रेक अवर फैमिली, देन तब एनीवन यानी कोई भी, कैन यानी सकता है, इजिली यानी आसानी से, ब्रेक यानी तोड़, कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, अवर यानी हमारे, फैमिली यानी परिवार को। यदि आप लोग अलग अलग सोचते हो, अलग अलग रहते हो, झगड़ा करते हो, तब आसानी से कोई भी हमारे परिवार को तोड़ सकता है, लेकिन यदि आप लोग एक साथ प्यार से रहते हो बिना किसी झगड़े के, तो कोई भी हमारे फैमिली को नहीं तोड़ सकता। The sons understood what their father was telling them.
द सन्स यानी बेटे अंडरस्टूड यानी समझ गए, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझ गए, व्हाट यानी क्या, देयर यानी उनके, फादर यानी पिताजी, उनके पिताजी क्या कहना चाहते थे, देखिए वॉज टेलिंग क्या कहना चाह रहे थे, देम यानी उन्हें, वो समझ गए थे। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम यानी से, दैट डे यानी उस दिन से, द ब्रदर्स यानी भाइयों, भाई क्या रहने लगे, लिव्ड है ना, रहते थे, एंड यानी एक, यूनाइटेड, यूनाइटेड यानी होता है एकजुट होकर, एंड और लविंग लाइफ यानी प्यार भरा जीवन, एकजुट और प्यार भरा जीवन वो लोग उस दिन से जीने लगे। कौन? वो सभी चारों भाई, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया कि भाई आप लोग लीजिए लकड़ी का गट्ठड़ को तोड़िए, तो बोले नहीं, सब तोड़ने बहुत कोशिश की लेकिन टूट ही नहीं रहा था किसी से। फिर क्या हुआ, बोले ठीक है चलो एक एक लकड़ी को तोड़ो, एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिए। अच्छा, मैंने हिंदी में जब बहुत छोटा था, मैं शायद फिफ्थ में था, तो इसका बिल्कुल उल्टा कहानी सुना था, मतलब कुछ नहीं, कहानी यही है, समझाना यही चाहते थे। वहाँ पे पहले उनके पिताजी एक एक लकड़ी को देते हैं तो वो तोड़ देते हैं आसान, अरे ये तो टूट गया, पिताजी फटाफट तोड़ देते हैं। फिर बोलते अच्छा सभी लकड़ी को और लकड़ी को एक गट्ठर बना लो, सब मिलाकर बांधा, बोलते अब तोड़ो, फिर तोड़ नहीं पाते। तब पिताजी यही चीज़ समझाते कि देखो जब एक एक थे, यानी तुम लोग जब अलग अलग रहोगे ना, सिंगल सिंगल, तो तुम्हें आसानी से कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब तुम लोग इस लकड़ियों की तरह एक साथ एकजुट, वही लकड़ी है लेकिन एक साथ मिला के, एक साथ मिलकर रहते हैं, तो आप उसे तोड़ नहीं पा रहे हो। वैसे ही आप लोग भी जब मिलकर रहोगे तो आप लोगों को भी तोड़ नहीं पाएगा, यानी कि कोई भी आप लोग को अलग नहीं कर पाएगा, परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए कहते हैं ना, यदि आप दोस्त हो, यदि आप भाई हो, या फिर आपके परिवार में हैं, तो आप सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए। मनमुटाव होता है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन ऐसे भी झगड़िए मत या मनमुटाव मत करिए कि कोई बाहर वाला आप पे हावी हो जाए, आपके परिवार को तोड़ दे। ठीक है, अपनी लड़ाई आपस में सीमित रखिए, बाहर मत फैलाइए। तो यही आज की मोरल है कि एकजुट होकर रहना है, चाहे आप दोस्त हो चाहे कोई भी हो। भाई एक दोस्त जा रहा है, कोई लुटेरा आया लूट लेगा, 10-15 दोस्त घूम रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, बंदूक रहेगा तो भी हिम्मत नहीं कि चलो भाई बंदूक है कोई बात नहीं, क्या पता एक हाथ पकड़ ले बंदूक से, तो थोड़ा सा डर रहता ही रहता है। इसलिए कहते हैं एकजुट होकर रहिए, एकता में ही ताकत है, शायद यहाँ लिखा है, देखिए यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, एकता में ही क्या है, ताकत है। तो आप बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, समझाने का तरीका कैसे लगा। थोड़ी ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत दिन से प्रोवाइड नहीं किया, अभी कर देता हूं मैं स्टोरी का, और बहुत सारी PDF भी प्रोवाइड करने वाला हूं। टेलीग्राम में विष्णु IT सर्च करेंगे, फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।